जैसे गायों का रखवाला गवाला कहलाएगा, लोहे का काम करने वाला लुहार कहलाएगा, सोने चांदी का काम करने वाला सुनार कहलाएगा। भगवान राम ने तो सबरी के जूठे बैर खाए थे। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को जपति ने भरी सभा में कही थी कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। दरअसल जाति कोई संपत्ति नहीं बल्कि पूर्वजों के काम से मिला पहचान है। जाति जाति जाति, भारत के कोने कोने में फैला है ये शब्द जातिवाद। जिसे देखो वो अपनी जाति को ऊंचा और दूसरी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे जातिवाद का प्रकोप इतना है कि लोग तिरंगे और किसी भगवान के झंडे की तरह अपनी जाति का प्रचार कर रहे हैं। कई जगह तो हमले और झगड़े जातिवाद के नाम पे हो रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं जातिवाद का पूरा मामला कहां से आया, किसने बनाया और किसने इसे इतना बढ़ावा दिया है। आइए इतिहास के पन्नों से समझते हैं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराणों और ग्रंथों में साफ साफ लिखा गया है जातिवाद का पूरा विवरण। और अंत में ये भी बताएंगे कि कौन सी जाति सबसे महान है, किसका अधिकार है सबके ऊपर। जाति के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज से 2025 साल यदि हम पीछे जाते हैं तो ईसा मसीह का जन्म मिलता है। और उससे यदि हम 1500 साल पीछे जाते हैं तो ये एक काल मिलता है जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल का टाइमलाइन 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रही। इसी बीच होता है जाति नाम का बीज का उद्गम। वैदिक काल की पूरी जानकारी जानने से पहले ये जानते हैं कि इसके बीच जो आए आर्य वो कौन थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य वहीं से आए थे जहां से मोहम्मद गजनवी और बाबर आए थे। आर्य संस्कृत जानते थे जो देवताओं की भाषा है। और यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और SC/ST जो संस्कृत नहीं जानते थे वो अनार्य कहलाए। भारत की बिरादरी 2 वर्गों में बट गई उसी समय, आर्य और अनार्य। इसके बाद अब समझते हैं वैदिक काल। वैदिक काल ये वह काल है जब वेदों की रचना हुई थी और एक चीज की रचना हुई जो आज तक है, वो है जाति। दरअसल जाति कोई संपत्ति नहीं बल्कि पूर्वजों के काम से मिला पहचान है। आज के लोग अपनी जाति पे क्यों इतना घमंड करते हैं और क्यों अपनी जाति को महान सिद्ध करते हैं और दूसरी जाति को नीचा दिखाते हैं। वैदिक काल 2 वर्गों में बंटता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल वह काल है जहां पे जाति का निर्माण जन्म पे नहीं योग्यता और कर्म पे दिया जाता था। वहां एक घर में लोग 4 जातियां रहती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे समझिए एक फैमिली में 5 मेंबर है। पहला मेंबर यदि पढ़ाता है या शिक्षा देता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और उसी फैमिली का दूसरा मेंबर यदि लड़ता है तो क्षत्रिय कहलाएगा। और उसी फैमिली का तीसरा मेंबर यदि व्यापार करता है तो व्यापारी कहलाएगा या वैश्य कहलाएगा। और उसी फैमिली का चौथा मेंबर यदि किसी के यहाँ नौकरी करता है या नौकर है तो वह शूद्र कहलाएगा। एक घर में कुल मिलाकर 4 जातियां रहती थी, वो एक साथ। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जाति कोई पहचान है तो काम के अनुसार मिला गया है। ऋग वैदिक काल समाप्त होती है जिसकी टाइमलाइन थी 1500 से लेके 1000 BC तक। अब उत्तर वैदिक काल का समय आता है। वैदिक काल आते आते ये परंपरा अब कर्म पे नहीं जन्म पे आधारित हो गई, योग्यता पर नहीं वंश पे आधारित हो गई। अब ब्राह्मण का पूरा खानदान और पूरा फैमिली ब्राह्मण कहलाएगा और क्षत्रिय का पूरा फैमिली क्षत्रिय कहलाएगा और वैश्य का पूरा फैमिली वैश्य कहलाएगा और शूद्र का अगली पूरी जनरेशन शूद्र कहलाएगी। इसमें ना तो योग्यता की जरूरत होगी और ना अपने काम की। और यहीं से बीज शुरू होती है जातिवाद का। ऊंचे जाति नीचे जाति से अब नफरत करने लगे, छुआछूत की बीमारियां लाने लगे और शुरू हो जाती है नीची जातियों का पतन और ऊंची जातियों का क्रूर। वैदिक काल के बाद ऐतिहासिक काल आते आते जातियां का और बंटवारा हुआ, जाति और टूटने लगी। जैसे गायों का रखवाला गवाला कहलाएगा, लोहे का काम करने वाला लुहार कहलाएगा, सोने चांदी का काम करने वाला सुनार कहलाएगा और कपड़ा धोने वाला धोबी, व्यापार करने वाला व्यापारी और शरीर से काम करने वाला श्रमिक, तेल का काम करने वाला तेली,
नाई का काम करने वाला नाई, लकड़ी काटने वाला बढ़ई, कपड़ा बनाने वाला जुलाहा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा और भिक्षा मांगने वाला सन्यासी, और न जाने कितनी तरह की जातियां बटी और जातिवाद का प्रकोप उतना ही बढ़ने लगा। अन्याय जाति के लिए और बढ़ा। इसी बीच जाति पाति के नाम पे कुचले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। और जातिवाद का इतना प्रकोप देखता हुआ एक छोटा बच्चा, जिसे बचपन में स्कूलों में बैठने तक का अधिकार नहीं, पानी छूने तक का अधिकार नहीं, समाज ने उसे एक इंसान नहीं समझा, वही बच्चा देश के लिए संविधान लिखता है, जिसे देश का आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें इतिहास ने बाबा साहेब कहा, इनका जन्म एक महार जाति में हुआ था। और भारत में जातिवाद का इतना प्रकोप देखता हुआ और लोगों को जाति के नाम पे इतना अत्याचार सहते हुए मसीहा के रूप में उभर कर आए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जिन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, अत्याचार से दबे हुए लोगों को अधिकार भी दिलाई। त्रेता युग में भगवान राम के समय तो नहीं थी इतनी जातिवाद। भगवान राम के परम मित्र थे निषाद राज गोह। एक बार निषाद राज गोह के साथ भगवान राम वनवास काल में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो ऋषि के समक्ष भगवान राम, सीता और लक्ष्मण स्थान पे बैठते हैं, लेकिन वही निषाद राज अपनी जाति का प्रमाण देता हुआ नीचे बैठ जाता है। तो ऋषि सवाल पूछते हैं, क्यों निषाद राज, तुम नीचे क्यों बैठे हो? तो निषाद राज जवाब देता है कि मैं तो एक नीची जाति का हूँ, मेरा स्थान यही है। तो राम से पहले वो ऋषि जवाब देते हैं कि खुद को राम का परम मित्र कहते हो और ऊंची नीची जाति का भेदभाव रखते हो। मतलब ये बनता है सर कि उस समय इतनी जातिवाद नहीं थी, कोई ना छोटा जात ना बड़ा जात, सब एक साथ। तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के परम मित्र एक और थे, दशानन रावण राक्षस राज के छोटे भाई विभीषण। वो तो एक राक्षस कुल के थे। भगवान राम ने इतनी जातिवाद नहीं निभाई। अरे इतना छोड़िए, भगवान राम ने तो सबरी के जूठे बैर खाए थे, वही सबरी जो एक नीची जाति का एसी एसटी में ही आती थी। भगवान राम जानते थे कि अगर मैं जातिवाद का आज थोड़ा भी बीज बोता हूं तो आगे चलकर ये विनाश का कारण बनेगा। इसी को तो राम राज कहते हैं। इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं होती, कभी कभी इतिहास उस दर्द का दास्तान भी बन जाता है जो एक महान योद्धा को जाति के नाम पर झेलना पड़ता है। तो वही दूसरी ओर द्वापर काल में भगवान कृष्ण के समय सबसे ज्यादा जातिवाद के नाम पे अन्याय हुआ और जातिवाद का चक्र में पीसा गया, तो वो था कर्ण। ऐसी एक कहानी है महाभारत के कर्ण का, जिसे जातिवाद के नाम पे समाज ने हर समय टॉर्चर। असल में कर्ण तो भगवान सूर्य नारायण और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्हें पाला अधिरथ और माता राधा ने था, इसीलिए वो सूत कहलाए। कितना अन्याय हुआ कर्ण के साथ जाति के नाम पे। जब कर्ण ने गुरु द्रोण के पास धनु विद्या सीखने गया तो उन्हें ये बात कह के इनकार कर दिया गया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं हो, सूतों का अधिकार नहीं है शस्त्र सीखने का। वहां भी उसे जाति देखी गई, योग्यता नहीं। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी, गुरु परशुराम के पास पहुंचते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं। और अंत में जब सच सामने आता है तो भगवान परशुराम उन्हें श्राप देते हैं, इस बार जाति के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए, कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय तुम हमारी दी हुई सारी विद्या भूल जाओगे। और कर्ण का मौत का कारण यही श्राप बना था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को जाति के नाम पे ठुकराया गया था। द्रौपदी ने भरी सभा में कही थी कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उस समय भी उसकी जाति देखी गई, योग्यता नहीं। और भीम ने तो हद कर दिया, हर बार कर्ण को टॉर्चर करता था जाति के नाम पे। क्या उस समय इतनी जातिवाद नहीं थी? उस समय तो भगवान कृष्ण थे, फिर भी जातिवाद थी। भगवान कृष्ण ने महाभारत करके अधर्मियों को तो नाश किया, पर जातिवाद उस समय बुनियाद रह गई थी। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कौन सी जाति सबसे महान है, किसका अधिकार है सबके ऊपर, तो इंसानियत की जाति ही सबसे महान जाति है। इंसानियत की जाति का ही अधिकार सबके ऊपर है। आपको ये जातिवाद का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ये जानकारी पहले से थी या ये जानकारी नहीं मिली,